नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। Now we're talking about Saturn transit for Capricorn. Saturn transit for Capricorn, शनि की जो ट्रांजिट है, गोचर है,
वो मकर राशि वाले के लिए क्या लेकर आएगा इस आने वाले समय में। मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए शनि का गोचर क्या होगा भाई। साल की शुरुआत 1 जनवरी से है। 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2017 तक मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए शनि की ट्रांजिट, शनि का गोचर 11वें घर में है, 10 और 11, और स्कॉर्पियो राशि है। और शनि का पाया स्कॉर्पियो राशि में 11वें घर में चांदी का है, जो बहुत शुभ है। मकर राशि वालों के लिए शनि का पाया चांदी का 11वें घर में होना, स्कॉर्पियो में होना, इसका मतलब है 11वें घर में मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए शनि का अपना जो स्वामी, यानी मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है और 11वें घर में है। इसका मतलब है आपकी मेहनत आपके लिए रंग लेके आएगी, भाग दौड़ करेंगे, डिटर्मिनेट बनेंगे, एफर्ट डालेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे तो बिजनेस डील्स बनेंगी, काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी, तरक्की आपकी होगी, पैसे आपको मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। स्ट्रगल बहुत होगा, इसमें दो राय नहीं है। मकर राशि को कहूँगा, कैप्रिकॉर्न के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वो स्ट्रगल जो होगा कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के दोस्तों, वो स्ट्रगल आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा, वो स्ट्रगल आपका प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा, वो स्ट्रगल आपका फ्यूचर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए सैटर्न का जो गोचर है, आप अपने एक्शंस को, अपनी थॉट को वेल प्लान करें, आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। बहुत से कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए 2017 में बहुत से स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनेंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। जितनी आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, उतनी डायनामिक हैं, उतनी प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, बहुत यूजफुल कॉन्टैक्ट आपके होंगे फ्यूचर को लेके, बहुत ही क्रिएटिव है, डायनामिक हैं, उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे, फुली फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिन्ड आप होंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। थोड़ा बहुत फैमिली रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा बहुत हेल्थ को लेके, थोड़ा बहुत अगर बाल बच्चेदार हैं तो एजुकेशन को लेके, आप अपनी अगर स्टूडेंट हैं एजुकेशन को लेके, बाल बच्चेदार हैं, बच्चों की जन्म को लेके, बच्चों की वेलबींग को लेके थोड़ा चिंतित होंगे। शनि की पोजीशन हेल्थ पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा, अपनी बैक का, अपने पेट का, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज अगर जोड़ों की प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू है, मसल स्पैज्म है, या बोन्स को रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एनर्जी लेवल का इशू है, उस पर ज़रा ध्यान देना होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए 26 जनवरी यानी 26 जनवरी से लेके 2017 से लेके 26 जनवरी से लेके 20th ऑफ जून 2017 तक सैटर्न की जो पोजीशन है कैप्रिकॉर्न के लिए 12वें घर में है। धन राशि में प्रवेश करेंगे, 26 जनवरी को शनि धन राशि में प्रवेश करेंगे, और कैप्रिकॉर्न का जो धन राशि है 12वां घर है, उसका मतलब है शनि की साढ़े की शुरुआत होगी। 26 जनवरी 2017 को कैप्रिकॉर्न के लिए शनि की साढ़े की शुरुआत है, और पाया लोहे का है जो इतना शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब है स्ट्रगलफुल सिचुएशन से कैप्रिकॉर्न आपको गुजरना होगा, लेकिन वो स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजरेंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे तो राजा बनेंगे। चैलेंज से भागिए मत, चैलेंज अपने आप को करें, यू विल बी ए किंग, यू विल बी ए क्वीन। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, सेल्फ कंटेंट होंगे, लेकिन हर काम में ऑब्स्टेकल, डिलेज, वैक्यूम्स, लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के दोस्तों से ये कहूँगा, ये समय जो है 26 जनवरी से लेके 20 जून तक लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे। स्ट्रगलफुल सिचुएशंस बहुत होंगी, ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगी, लेकिन अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से, मिसहैपनिंग से बचा के रखें। प्रोफेशनल इश्यूज बहुत होंगे, सेटबैक्स बहुत होंगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, और आपके फाइबर को थॉरली टेस्ट किया जाएगा। पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं है, हैप्पीनेस कई बार नहीं है, कई बार रनिंग अराउंड बहुत ज़्यादा है, कई बार हार्ड वर्क आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटर्मिनेशन से, बहुत यू हैव टू डिग डीप एंड क्रैक द कोड। मैं ये कहना चाहूँगा, हार्ड वर्क करेंगे तो मुसीबतों को ख़त्म करेंगे, तो आपके हाथ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो फिर आपके रिसोर्सेज बनेंगे। लेकिन मेहनत करने के बाद कैप्रिकॉर्न बहुत सी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आपको फॉरेन में मिलेंगी जो पैसा बनाने के लिए होंगी। कैप्रिकॉर्न इस समय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का मौका मिल सकता है, फैमिली रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा, प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी, वर्क हार्ड करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। लेकिन अपने आप को फ्रूटलेस एक्सपेंडिचर से दूर रखें, अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ, हेल्थ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन, लेग्स, फीट और बैक एनर्जी लेवल का ध्यान रखें, ब्लैडर्स का ध्यान रखें,
हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए 21 जून से लेके 26 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर 2017 तक सैटर्न फिर वापस 11th हाउस में रिवर्स गियर लगाया, वापस घर चले गए 11वें घर में। स्कॉर्पियो वहाँ राशि है और वहाँ पाया इस समय लोहे का है। इसका मतलब है 11वें घर में शनि का वापस जाना 21 जून से लेके 26 अक्टूबर 2017 तक। कुछ पास की एफर्ट्स हैं, कुछ पास के कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ के पास की कोई इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने में वक्त लग सकता है, हैसल्स आ सकती हैं। पैसों का ध्यान रखना होगा, प्रॉस्पेरिटी को लेके स्ट्रगल बहुत होगा। आपके एक्शंस को थोड़ा शार्प करना होगा, वेल प्लान करना होगा। इस समय पास से छुटकारा लेना होगा और फ्यूचर में जाना है, लेकिन बहुत ही आपको क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आपने देखने हैं और पुरानी प्रॉब्लम्स को लिंगर ऑन नहीं करना। कैप्रिकॉर्न इस समय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी है और एडवांसमेंट तब होगी, और किसी की बातों में ना आए। प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे जो फ्यूचर में आपका साथ देंगे। बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है, तभी आपको रिवार्ड मिलेंगे। फुली फोकस्ड है, डिटर्मिन्ड है और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखा हुआ है, तो राइज ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। बच्चों को लेकर अगर आप बाल बच्चे तरह टेंशन बहुत होगी। स्टूडेंट है, एजुकेशन को लेकर इश्यूज़ बहुत होंगे, पढ़ाई मुकम्मल ना हो पाएगी। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, जॉइंट्स, लोअर एब्डोमेन मसल्स, बोन्स और एनर्जी लेवल का बहुत ध्यान रखें। कुछ उपाय देना चाहूँगा कैप्रिकॉर्न को जो बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न इस समय के दौरान सैटर्न के ट्रांजिट के जो उपाय, 12 बादाम या 12 किलो बादाम, 12 किलोग्राम बादाम ब्लैक कपड़े में रैप करके ब्लैक स्टील बॉक्स में डाल के अपने घर के अंदर वेस्ट कॉर्नर में स्थापित करें, किसी डार्क जगह पे, ग्राउंड फ्लोर पे। दूसरा उपाय, डार्क रूम बनाएं अपने घर के अंदर। तीसरा उपाय, ब्लू सफायर सिल्वर या प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। चौथा उपाय, दुर्गा पूजन करें 1000 नामों के साथ, माँ दुर्गा की उपासना करें, बहुत जरूरी, दुर्गा सहस्त्र नाम का जाप करें। चौथा और उसका अगला उपाय, गणपति पूजन करें गणपति सहस्त्र नाम से और मंदिर में गणपति अभिषेक करवाएं। यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिला के हनुमान जी के स्टैचू पे लगाएं। सैटरडे के सैटरडे हनुमान भावक प्रयोग करवाएं, या 108 हनुमान चालीसा पढ़ें, या 11 बार सुंदरकांड का जाप करें। और अगला, ब्लाइंड स्कूल को रेगुलरली पैसे डोनेट करें। कैप्रिकॉर्न के लिए वो प्रिकॉशंस कौन सी है सैटर्न के लिए जो आपको फॉलो करनी है? विजन को रिफ्रेश करते रहना है, ड्राइव को बिल्डअप करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। शराब, मांस, मछली नहीं, स्मोकिंग नो, गंदी और फालतू हरकतें नहीं, स्कैंडलस अफेयर एब्सोल्युटली नॉट। जो मंत्र का अभ्यास आपको करना चाहिए वो आपके समक्ष पेश करता हूं। जितना करेंगे उतना बढ़ेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्रीम गम सोमाय गणपते वरवरदे सर्वजन में वश बनाए स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम श्रीम गम सोमाय गणपते वरवरदे सर्वजन में वश बनाए स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः। यानी 3 मंत्र हैं। पहला ओम गम गणपतये नमः, नंबर 2 ओम श्रीम गम सोमाय गणपते वरवरदे सर्वजन में वश बनाए स्वाहा। ये लक्ष्मी विनायक का मंत्र है, गणपति और लक्ष्मी जी का संयुक्त मंत्र है। इसको फिर हमने संपुट कर दिया, ओम गम गणपतये नमः। इसका अभ्यास करें, यू कैन अचीव द स्काई। रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर, डायरेक्शन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। टाइमिंग होना चाहिए सुबह 3 बजे से 6:30 सुबह के, अर्ली मॉर्निंग, डे टाइम। टाइम डिवोशन होना चाहिए 60 मिनट, 90 मिनट्स, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स लगा दीजिए प्लीज, यू कैन अचीव एनीथिंग। कंबल के आसन पे बैठे आ जाएं, यू कैन अचीव एनीथिंग। रोना पीटना छोड़िए, डू समथिंग अबाउट इट।